नमस्कार, सच में धड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। जल जीवन का संदेश हो या पानी की हर बूंद बचाने का संकल्प हो, सूबे की भजन लाल सरकार इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए वंदे गंगा अभियान लेकर आ रही है। 5 जून से शुरू होने वाले अभियान का संकल्प जन जन को जल संरक्षण योजना से जोड़ने का प्रयास तो है ही, साथ ही अभियान के जरिए पानी की बचत हो सके ये समझना भी है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के मौके पर प्रदेश व्यापी वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान का शुभारंभ होगा, जिसके तहत जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही जल पूजन और लोकार्पण भी होगा। हर गांव और हर व्यक्ति को अभियान से जोड़ते हुए इस जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा। जन जागृति के साथ पानी बचाने का ये अभियान कितना असरदार साबित होगा, आज उनकी चर्चा इसी पर। हम 5 जून से 15 अगस्त तक जल संरक्षण अभियान चलाएंगे। अभी राजस्थान सरकार की ये योजना है, जिसमें अभी जैसे मानसून आएगा तो हम पानी को किस प्रकार से बूंद बूंद पानी को हम बचा सकते हैं, संचित कर सकते हैं, उसका सही उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम कार्यकर्ताओं को और आगाह करेंगे कि अपने अपने क्षेत्र में जल को संरक्षित करने का दायित्व निभाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं चर्चा की और सीधे रुख करते हैं मेहमानों का। प्रवक्ता हैं बीजेपी से बदन प्रजापत, स्वागत है आपका। और प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से भरत मेघवाल, आपका भी स्वागत है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं एकलव्य सिंह, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। बदन, जो आपका रुख करते हुए, ये जो अब अभियान की शुरुआत करने वाली है बीजेपी, जल संरक्षण अभियान की शुरुआत 5 जून से होगी। सर, इसका मेन मकसद क्या है और क्या संदेश देने की कोशिश आप जनता को कर रहे हैं इस अभियान के जरिए? ऋचा जी, ये राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का एक पहल है, जो वंदे जल संरक्षण से गांव-गांव के अंदर जल का संरक्षण करके भूजल को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा जी। ये 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन से है और इसके अंदर जो है हर ग्राम स्तर पे जल मित्र बनाए जाएंगे, जो ग्राम सभाओं के अंदर बैठेंगे, भाग लेंगे और वहाँ पे ये ग्रामीणों को इसकी जल संरक्षण से जो है उसकी सूचना देंगे, उसके प्रति प्रेरित करेंगे। और गांव के अंदर जैसे आप तो पता नहीं, मुझे गांव से एक नहीं है, लेकिन मैं आज जो स्थिति देख रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, ये पुराने तरीके से सोच है जो हम सब लोगों ने गाँव में छोड़ दिए। पहले गाँव में एक श्रमदान हुआ करता था कि बारिश का जब ये समय होता था उस टाइम पे तालाबों की खुदाई होती थी, छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते थे, जिससे जो है भूमि के अंदर रिचार्ज पानी जो है वो होए। और मैं सिर्फ एक कहूँ, पानी से मान रखो, जीवन का ध्यान पानी से रहता है। ये पानी जो होता है, ये जो पानी है, ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। आज इस जयपुर की जो लाइफ लाइन कहा जाता था, जिसको रामगढ़ बांध, वो सूख गया है। और अगर हम अभी भी इसके स्रोत की तरफ ध्यान नहीं देंगे, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये विषय मैं समझता हूँ सबको इसमें आगे के साथ देना चाहिए। और इस तरीके की योजनाओं से जब आप जन अभियान बनाते हैं इसको, तो वो अभियान कहीं ना कहीं कार्य करता है और उस अभियान का लाभ हमको होता है। और जो रिफिल होगा पानी भूमि के अंदर, उसका बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हमारा जो सतही वाटर है वो 0.1 कुछ प्रतिशत ही है। और भूजल पे आज के टाइम पे हम कोई विकल्प देखते ही नहीं है। हमारे से जो पूर्ववर्ती सरकारें, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दे रही इन चीज़ों पे। हमने क्या किया, पानी की जब दिक्कत होती है तो बोरिंग खोदते हैं, जगह जगह बोरिंग करते हैं, भू से पानी तो निकाल रहे हैं, लेकिन भू रिचार्ज का किसी ना को ध्यान ही नहीं देते। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो इस गंभीर विषय, ये आपको विषय बहुत छोटा लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये राजस्थान के लिए गंभीर विषय है। और गंभीर ये माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन से कुर्सी पे बैठे हैं, वो जल के महत्व को लेके और जनता की जो जल से समस्या है उनका समाधान पहले दिन से कर रहे हैं। हमने पूर्ववर्ती सरकार के अंदर राग तो बहुत देखा है कि ईआरसीपी, लेकिन ईआरसीपी को धरातल पे उतारने वाले अगर कोई थे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और अगर आप देखेंगे शेखावटी का कितने टाइम से हरियाणा से जो जल समझौता नहीं हो रहा था, उस जल समझौते को खत्म करके और आज शेखावटी को पानी पिलाने की राह अगर किसी ने दिखाई है तो माननीय मुख्यमंत्री ने दिखाई है। और आज साबित कर दिया राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कि वो राजस्थान के भागीरथ साबित हुए हैं। ठीक है भरत मेघवाल जी, अब देखिए इस पे पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
जल को सुरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और जल है तो जीवन है, ये तो नारे हमने बहुत सुने भी हैं। लेकिन हम अक्सर बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर देखते हैं कि पानी व्यर्थ ही बहता है। जयपुर में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर पानी को सुरक्षित नहीं रखा जाता, पानी को बहाया जाता है। लेकिन अब जो सरकार अभियान चलाने जा रही है 5 जून से, क्या ये सही है और आपकी नज़र में कैसा लगता है आपको ये, कि अब वाकई ये अभियान सफल साबित होगा? देखिए, अगर राजस्थान की बात की जाए तो ऋचा जी, पूरे देश के अंदर 10% हिस्सा अगर जमीन की बात की जाए तो राजस्थान रखता है और उसमें 1% हिस्सा ही हमारे पास पानी का हमको मिलता है। और बात की जाए, आपने कहा कि जो सरकार अभियान चला रही है, निश्चित तौर पर इस तरह के अभियान चलते रहना चाहिए क्योंकि जल ही सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। लेकिन आपने और हमने सब ने देखा कि जो जल हमारे पास अवेलेबल है, उस अवेलेबल जल की पूर्ति भी जनता को नहीं हो पा रही। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी ने सरकार को लगातार फटकार लगाई और फटकार लगाने के बाद सीएमओ में अधिकारी को और मंत्री को तलब किया गया। दिल्ली से रिपोर्ट मांगी गई कि किस तरीके से पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही। हमने देखा कि किस तरीके से इन्हीं के मंत्री ने कहा कि कोई भैरू जी थोड़ी हूं जो जमीन फोड़कर पानी निकाल दूंगा। अगर एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह के व्यक्तित्व देगा तो आप देखिए किस तरीके से आप इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अब भाई दूसरी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जीर्णोद्वार करेंगे, हम बावड़ी बनाएंगे, तालाब बनाएंगे। आपको ज्ञात होगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक मनरेगा करके कॉन्सेप्ट लेकर आए। मनरेगा का काम यही था कि गांव के अंदर तालाब बावड़ियों का पुनरुद्धार किया जाए। आज उसकी स्थिति क्या है? इस केंद्र सरकार ने 4000 करोड़ का उसका बजट लैप्स कर दिया, उसको कम कर दिया। जहां न्यूनतम जो मजदूरी थी उस मजदूरी को इन्होंने कम कर दिया। कोटा के अंदर जो नगर निकाय थे उस नगर निकाय को एक को मिला लिया, जिसमें 3 साल से जो संविदा पे काम कर रहे थे उन लोगों की नौकरी छूट गई है। जब धरातल पर जिन लोगों को काम करना है इन चीजों के लिए तो वो कहां पूरा होगा? अभी इन्होंने कहा भागीरथ का नाम दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, ना जाने कितनी कितनी चीजें करी। क्या आज ईआरसीपी आज राष्ट्रीय परियोजना घोषित है? नहीं है, ये मौन है। यमुना जल समझौते का 2018 में डीपीआर बन चुकी थी वसुंधरा राजे जी के समय पे, वो डीपीआर आज तक धरातल पर नहीं उतरी, आज तक पानी नहीं आया। इंदिरा गांधी नहर जो आती है उसमें दूषित पानी हरियाणा से लगातार आ रहा है, जिसकी संसद के अंदर माननीय सांसद महोदय राहुल कसवा जी ने लगातार मांग उठाई, उस मांग को आज तक पूरा नहीं कर पाए। मदन जी जवाब दीजिए। मैं 20 सेकंड में जवाब देता हूं। देखिए, कांग्रेस जो की स्थिति है, राहुल गांधी जी की जो आज की कांग्रेस है वो झूठ के शोरूम में तब्दील हो चुकी है। और अभी अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो आपके चैनल पे झूठ परोसने का काम जिस तरीके से कर रहे हैं, हमने डीपीआर में, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि 70 साल इस देश में राज करने के बाद भी किसी को शुद्ध जल नहीं मिलता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर नल योजना के तहत जल पहुंचाने का काम किया। ऋचा जी, आप राजस्थान में रहती होंगी, एक मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर और मटकी, और 10 किलोमीटर दूर से महिलाएं। सुनिए, मैं बताता हूं, एक मिनट रुकिए, मैं 10 सेकंड तो दीजिए पूरा, आप पूछिएगा। मटकी के उतारने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और उस नल से जल पहुंचाने के अंदर किसी के राज में घोटाला हुआ तो कांग्रेस के राज में हुआ। और इस तरीके का घोटाला हुआ कि आज जल मंत्री जो है महेश जोशी जी सलाखों के पीछे। तो मैं जो कह रहा हूं, मंशा नहीं है, मुद्दों का समाधान करना कांग्रेस की फितरत में नहीं है, मुद्दे बना के राजनीति करना। मैंने पहले कहा था विषय राजनीति का नहीं है, वरना मैं पढ़ते खोलूंगा तो बहुत होगा। एक डीपीआर मेरे को कांग्रेस की भेजी हुई अशोक गहलोत जी की दिखा दे, जो कह रहे हैं कि नहीं डीपीआर नहीं आई, आज राष्ट्रीय योजना है। राष्ट्रीय योजना में क्या होता है भाई? 10%, 90% यही होता है ना, वही हो रहा है। लेकिन इनकी राजनीति करेंगे। दूसरी चीज, मैं एक चीज ये बोल देता हूं कि ये जो कह रहे हैं कि नरेगा में कर दिया, आप मेरे को कुओं की बावड़ी की लिस्ट दे दीजिए ना, कितनों का जीवन उद्धार कराया। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री को मैंने ऐसे ही नहीं बोला है भागीरथ। 8 जून को इस जयपुर की लाइफलाइन कहलाने वाले रामगढ़ बांध के ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री जाएंगे और जीवनोद्धार का कार्य चालू करेंगे। इतिहास में अशोक गहलोत जी के 5 साल थे, लेकिन भ्रष्टाचारियों के प्रति आंख बंद करके अगर कोई धृतराष्ट्र बन के बैठा था तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन रहे थे। लूट हो रही थी। अरे जल जीवन मिशन का पैसा नहीं छोड़ा आपने, और तो क्या छोड़ोगे आप क्या करोगे? ये दोगे क्या? ये जीवन उतार बावड़ियां खुदाना, ये आपकी प्रवृत्ति के अंदर है ही नहीं। आपकी प्रवृत्ति में एक ही चीज है, वो है भ्रष्टाचार। कांग्रेस की रगों में भ्रष्टाचार। मैं करूंगी आपका क्लब जी, मेरे संग जुड़े हुए क्लब जी। अब जो सरकार इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है, 5 जून से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन सर सबसे मेन सवाल तो यही है कि मॉनसून आने वाला है और आई थिंक 20 तारीख के बाद मॉनसून की शुरुआत भी हो जाएगी। तो क्या ये इसमें थोड़ी बहुत देरी हुई है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे नदी नाले हैं जो कि खराब पड़े हुए हैं, या फिर मैं कहूँ कि ऐसी बहुत सारे कुएं जो टूटे हुए पड़े हुए हैं।
पहले उनको तो ठीक कराया जाए, उसके बाद हम जल को सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए ऋचा जी, मैं एक बात तो आपको बीच में एक जो अभी बात हुई वो कहना चाहूँगा कि अभी जब हर घर जल की नल से जल की बात हो रही थी तो आपने एक बात कही कि तस्वीर तो अभी भी नहीं बदली है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक सिंपल आंकड़ा आपको देना चाहूँगा कि यदि अगर हमारे देश में 14 करोड़ घरों में नल से जल पहुँचाया गया है तो ये कहना कि तस्वीर नहीं बदली है, मुझे लगता है कि सही नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई भी 100 करोड़ का या 150 करोड़ का जो देश है उसमें कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीर आती है सामने जहां पर गांव में कुएं अभी भी सूखे पड़े हुए हैं और आज भी महिलाएं मटकी लेकर जाती हैं, पानी नहीं मिल पाता है। ऋचा जी, हम ये कह सकते हैं कि अभी इसमें और कार्य करने की आवश्यकता है, परंतु ये कह देना कि इस डायरेक्शन में काम नहीं हुआ है या तस्वीर नहीं बदली है, मैं समझता हूँ कि ये सही बात नहीं है। परंतु देखिए, जल का क्या उसका क्या कितना ज्यादा महत्व है, इसके लिए मैं आपको एक रीसेंट जो हमारे यहाँ इवेंट हुआ उससे आपको कोरिलेट करके बताना चाहूँगा कि अभी क्या हुआ कि जब पाकिस्तान और भारत के मध्य जब एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुआ तो उसमें हमारा क्या सारा ध्यान इस चीज़ पे रहा कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन था वो, क्योंकि कि पीओके कब लिया जाएगा। आपने इन पे इनफैक्ट हमने डिबेट्स भी करी कि पीओके कब लिया जाएगा। परंतु मैं आपको बताऊं कि जल का ये महत्व है कि ये जो सिंधु जल समझौते का जो स्थगन हुआ है, अल्टीमेटली जो पाकिस्तान के टुकड़े होने का या पीओके हमारे पास वापस आने के जो एक तरह से समीकरण तैयार होंगे, वो इस जल की कमी जो पाकिस्तान में होगी या जल पे जो उनका नियंत्रण नहीं रहेगा उसी की वजह से होगी। तो ये है जल का महत्व कि आने वाले समय में पीओके यदि हमारे पास आएगा तो वो जल के कारण आएगा। तो अब देखिए, जल में अब क्या है ऋचा जी, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मैं समझता हूं कि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि ऐसी बातों पे जो है राजनीतिकरण, ऐसी इश्यूज का होना ही नहीं चाहिए। और जैसे अब क्या है कि मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक सरकार का अभियान है। मेरे ख्याल से कुछ 5 से 20 जून तो शायद लगभग 15 दिन का अभियान है। परंतु जब तक मैं समझता हूँ ऋचा जी, ऐसी चीजें जन आंदोलन की तरह बनके धरातल पर नहीं उतरेंगी और एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं रहेगा। नहीं तो हम लोग भी जब से मतलब पैदा हुए हैं, हमारे बड़े हमें बताते रहे कि आप जब ब्रश कर रहे हो तो नल को खुला मत छोड़ो, उससे पानी वेस्ट होता है। परंतु वास्तविक जीवन में इसको अभी भी कितने लोग अप्लाई करते हैं, ये देखने वाली बात है। उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूं कि ये जो धरातल की और खास करके जो रूरल इंडिया है उसकी जो धरातल की समस्याएं होती हैं, मैं समझता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब इस देश की उन्होंने कुर्सी प्रधानमंत्री की संभाली तो वो क्योंकि ये घाट घाट का पानी पी के ही उन परिस्थितियों में ही बड़े होके आज इस कुर्सी तक पहुंचे, तो मैं समझता हूं कि इसीलिए वो इन समस्याओं पे फोकस कर पाते हैं। और उसी तरह मैं कहूँगा कि बहुत समय के बाद राजस्थान में भी एक जिसे कहते हैं कि संगठन का ही व्यक्ति नहीं, एकदम जो नीचे का स्तर होता है वहां से वो उठ के हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्हें आभास होगा कि ये रूरल सेक्टर की कितनी बड़ी और स्पेशली राजस्थान के रूरल सेक्टर की कितनी बड़ी समस्या है। तो यदि अगर वो इस पे फोकस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु मैं यही चाहूंगा कि फोकस इस बात पे भी होना चाहिए कि ये 15 दिन का या 20 दिन का प्रोग्राम नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होके और जन आंदोलन में एक तरह से कन्वर्ट होना चाहिए जो कि हमेशा जारी रहे। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी भी मेरे संग जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका सच पे धड़क में। सूरज जी, सरकार ये अभियान की शुरुआत कर रही है और आप देखिए लोगों से मुलाकात भी करते हैं, कई आप झुग्गी बस्तियों में भी जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। पानी की बहुत कमी रहती है लोगों को, चाहे गांव में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। क्या अब जो सरकार इस अभियान की शुरुआत कर रही है, इस अभियान के जरिए कहीं ना कहीं जो कमियां हो रही थी पानी को लेकर, अब उसको पूर्ण किया जा सकेगा? राजस्थान है सरकार की, राजस्थान शुरू से चूंकि जल के क्षेत्र में लेकर के बड़ी जो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे ढाणी हो, तमाम जगह, और न सिर्फ पेयजल बल्कि हमारी सिंचाई के और जो पशुओं का जो मवेशियों के लिए जल होता है उसमें भी बड़ी जो है समस्याओं का सामना राजस्थान में करना पड़ता है, विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर ऋचा जी। लेकिन अब ये जो सरकार ने अभियान चालू किया है बहुत शानदार अभियान है, हम इसका स्वागत करते हैं। और जल के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ
सरकार की आवश्यकता नहीं है, सरकार का अभियान नहीं होना चाहिए, ये जन जन का अभियान बनना चाहिए। समाज की आवश्यकता है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। जल की एक एक बूंद बड़ी कीमती होती है। तो मैं समझता हूँ कि समाज से भी सब लोग लेकर के आएंगे सामने। हम भी जन जागरण अभियान कर रहे हैं शुरू से ही, और मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा लेट हो गए। इसके साथ में जो जलाशय है, बांध है, तालाब है, उन पे जो अतिक्रमण हो जाता है, कुछ आंशिक और कुछ परमानेंट हो जाता है, उसका भी साथ साथ समाधान हो जाना चाहिए, ताकि जब वर्षा आएगी तो उस समय जो आसमान से अमृत बरसता है वो व्यर्थ बह करके न जाए। तो इस तरह के भी आज हमने सुझाव दिए मुख्यमंत्री जी को, और मुझे खुशी है कि राजस्थान के अंदर जमीन से जुड़ा हुआ, जल से जुड़ा हुआ और जल के संसाधनों की जो संकट है, विकटता है, उसको देखने वाला जो व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री के पद पे आसीन है। तो मैं समझता हूं कि इस अभियान की जो गंभीरता है वो बढ़ेगी, इस अभियान की जो तकनीकी पक्ष है वो मजबूत होगा, साथ ही लोगों को कैसे जोड़ना है, समाज को कैसे जोड़ना है, व्यक्ति की प्यास कैसे बुझे, सिंचाई के साधनों की जो पर्याप्तता है वो कैसे पूरी हो, ये भी मैं समझता हूँ कि इस अभियान के माध्यम से संपूर्ण होगी, पूरी होगी। और साथ ही वो जो बात है पुरानी कि ब्यूरोक्रेसी को भी इस बार जो है मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से साथ देना ही होगा, और इस अभियान के अंदर एकजुट होकर के लगना पड़ेगा, ताकि लोगों की समस्या है, वो जन जन की जो समस्या है उसका समाधान इस बार हो जाए राजस्थान के अंदर। और देश के अंदर भी अच्छा माहौल है कि सभी लोग, पक्ष विपक्ष, गांव शहर ढाणी, सभी लोग साथ मिलकर के जैसे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस अभियान में भी जुड़ेंगे, और ये जो जल का जो संकट है हमारे राजस्थान में, इससे कहीं अधिक जो है वो राहत हमको मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। ठीक है भरत मेघवाल जी, अब सब लोग तो इस अभियान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं, तो क्या अब कांग्रेस पार्टी इस अभियान में शामिल होगी या अभी भी आप सवाल खड़े करेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास को बताएं तो मैं आपको बता देता हूं। 1979 में नर्मदा वैली कॉर्पोरेशन, 1956 में कृष्णा वैली रिवर, 1950 में सतलज रिवर वैली प्रोजेक्ट, 1980 में गंगा बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट थे। ये कांग्रेस सरकार के विजन थी और उनकी देन थी कि उन्होंने किस तरीके से इरिगेशन के अंदर डेवलपमेंट के लिए ये काम किए। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ ऋचा जी, पिछले 10 साल में, और अब ये तीसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चल रहा है, ये एक ऐसा इरिगेशन डेवलपमेंट नहीं बता सकते जो इन्होंने किया होगा। और मैं फिर अपनी बात को ये कहूंगा कि कथनी और करनी में फर्क है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप एक तरफ कहते हैं कि जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल कम हो गया। वाटर लेवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? पेड़, क्योंकि पेड़ से वर्षा होती है। पेड़ की जड़ों से जो भूमि के अंदर जल है वो रोके जाते हैं। आप दूर मत जाइए, यहीं सांगनेर के अंदर ढोल का बाड़ करके एक क्षेत्र है जहां 2500 पेड़ काटे जा रहे हैं, जहां पे लगातार सामाजिक सेवक संगठन रैलियां निकाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इसको बचाया जाए, और आज सरकार आंख मूंद कर बैठी है। एक तरफ आप कहते हैं, आप 3.5 साल से चल रहा है, आप एक तरफ ये कहते हैं कि हर घर पेड़ लगाए जाएंगे, एक माँ के नाम पेड़ लगाए जाएंगे, दूसरी तरफ आप उस 2500 पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। इससे पहले भी कोटा के अंदर आपको ध्यान होगा कि लगातार हजारों एकड़ की जमीन में, नहीं मैं अपने पहले बात कर दूं क्योंकि 20 सेकंड के नाम पर 2 मिनट बोला जाता है, तो मैं भी अपनी बात करूं। मैं देखिए यहाँ भाषण, कोई मंच पे भाषण देने नहीं हूं, तो मैं धृतराष्ट्र या भाषण जैसे मुद्दे पे बात कहूंगा, मैं तथ्यों के आधार पर बात करूंगा। अगर मदन जी को पता ना हो, संसद के मिनट्स उठाइएगा और जब जल के ऊपर टॉपिक हुआ था उसमें जाकर देखिएगा कि किस तरीके से मनरेगा के अंदर आपने बजट कम किया, किस तरीके से इंदिरा गांधी परियोजना के अंदर जो दूषित पानी आ रहा है वो आ रहा है, यमुना जल समझौते की बताइए आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। भाषण मत दीजिए। जिस जेजेएम की आप बात कर रहे हैं, आपने अधिकारियों को डीपीसी देके प्रमोशन दे दिया। कितने जयन, कितने अयन, कितने एक्शन, कितने ऐसी की लिस्ट आप बता दीजिए। लेकिन आज ऋचा जी पश्चिमी राजस्थान में आज भी खड्डों में मटकियां ले जाकर किस तरीके से ग्लासों से पानी भरा जा रहा है, वहां की स्थिति देखिए, और फिर आप कहिएगा कि आज राजस्थान के अंदर जल की परिपूर्ण मात्रा है। अपनी गलतियों को मानिए, कुर्सी पर बैठ जाने से जिम्मेदारियां तय नहीं हो जाती। जेपी नड्डा जी कह के गए ना कि हमने सिर्फ कुर्सी पे बैठाया है, हमने तो एक विचारधारा वाले व्यक्ति को कुर्सी पे बैठाया है। सवालों की लिस्ट तो लगा दी आपने, अब कम से कम सुन तो लीजिए। वो क्षमता है नहीं ना कांग्रेस में, ना कांग्रेस अध्यक्ष में है, ना जो पर्दे के पीछे वाले अध्यक्ष में, प्रवक्ताओं में कैसे होगी। मैं इतना कह रहा हूं, अभी भरत मेघवाल जी ने कहा नरेगा की बात की, मैं तो बहुत ईमानदारी से भरत मेघवाल जी से पूछता हूं, अगर आंकड़े जैसे रिवर फ्रंट के निकाल के लाए, ये गांव से नहीं है, मैं गांव से हूं, मुझे मालूम है मिस्टोल क्या होता है। एक मैं 10 बाई 10 के चौके से निकाल के किस तरीके से श्रमदान गांव के लोग करते थे, सोनी जी बता देंगे। और एक जलाशय जो होते थे, बावड़ी होती थी, तालाब होती थी, उनकी मिट्टी हर साल निकाली जाती थी। नरेगा होने के बाद में कोई भी गांव और बावड़ी की मिट्टी नहीं निकली, बल्कि स्थिति ये हुई कि वो मर गए। क्यों? राजस्थान का रामगढ़ बांध जो है वो मर गया,
क्यों नहीं कांग्रेस ने आज तक काम किया? अभी कह रहे थे कि गड्ढे से यूं निकालते हैं। किसको दोषारोपण है? कांग्रेस को, जो 70 साल 75 साल के बाद भी अगर किसी को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो तो सबसे बड़े अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है। किस बात की बात कर रहे हो आप कह रहे हो ये कौन सा अभियान आपका पूरा हो गया? लेकिन मैं कहता हूं मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, राहुल गांधी जी ने संसद में बोला नहीं ये अभियान कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। आज देश के अंदर स्वच्छता अभियान एक छोटे से बच्चे से लेकर जन भावनाओं के साथ जोड़ के हमने किस तरीके से उसको पहुंचाया। हमने इज्जत घर बनवा के महिलाओं को दिए, ये भी एक अभियान के तहत ही था कि हमने जो इज्जत घर बनाए उसको लोगों ने हमारे साथ दिया है। एक पेड़ मां के नाम, अभी ये पेड़ काटने की बात कह रहे थे, 3.5-4 साल से चल रहा है, करते कारनामे ही है और विपक्ष में बैठते उसके ऊपर हल्ला मचाना। अब क्या है ना, अब सुन लीजिए ना, सरकार मैं समझता हूं मैंने टोका नहीं है, सरकार आपके आप जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं टोका जा रहा? हम ही करेंगे। कब करेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस का काम है देश को बर्बाद करना और इस देश को आबाद भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, आप नहीं कर सकते हो। आप तो भ्रष्टाचार करोगे, महेश जोशी माल बनेगा और अशोक गहलोत जी राष्ट्र बन के बैठे विपक्ष में आएंगे कहेंगे अरे आप क्यों नहीं करे, सरकार है सरकार, क्यों बैठे थे अशोक गहलोत जी राष्ट्र बन के? अरे क्यों बैठे थे? बच्चों का पेपर लीक हुआ, माफिया राज चला, अशोक गहलोत 10 राज बन के बैठे हुए थे, भू माफिया जन्म रहे थे, अशोक गहलोत 10 राज बन के रहते, 3000 पेड़ों की बात करने की बात आई, अशोक गहलोत 10 राज बन के रहते, महिलाओं पर अत्याचार होता, अशोक गहलोत 10 राज बन के रहते और विपक्ष में बैठ गए। सरकार आपके फिर क्या आते हो? लड़ाई करने आते हो, जनता का पैसा चोरने आते हो, किस लिए आते हो सरकार के अंदर? चोरी करने, भ्रष्टाचार करने, इसलिए सत्ता में बैठते हैं। इसीलिए जनता आपको बाहर निकालती है और इसीलिए राहुल गांधी की बातों में विश्वास नहीं होता है। 22 चुनाव लड़ने के बाद ये फेल हो गया क्योंकि ये कांग्रेस की जो झूठ का शोर बोला है। अरे रुक जाइए, अब हो गया। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? तो मदन जी मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? रुकिए, आप रुक जाइए, मुद्दे से क्यों भटक रहे हो? पता नहीं कहां से कहां जा रहे हो। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है सूरज जी, अरे रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? क्या हरकत है सर ये? सर क्या कर रहे हो आप? आराम से बात करें ना, चर्चा हो रही है, तो गंभीर मुद्दा है, आप लोग लड़ाई करने बैठे हुए हैं। ठीक है सूरज जी, रुक जाइए, चलिए रुक जाइए अब सूरज जी, रुक जाइए भरत जी, प्लीज रुक जाइए, अब रुक जाइए। धरातल में आएगा, हरियाणा में गए थे, ये बोले थे कि हरियाणा में चुनाव होएगा तो यमुना जल समझौता रद्द कर देंगे। ठीक है, हो गया। अरे मदन जी हो गया ना सर, प्लीज अब शांत हो जाइए, रुक जाइए ना प्लीज। अरे रुक जाइए भरत जी और मदन जी, प्लीज रुक जाइए। आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप दोनों सर, ये उम्मीद नहीं करती मैं आप दोनों से, सूरज जी उम्मीद नहीं करती मैं आप दोनों से सर। ये सूरज जी देखिए, जल का मुद्दा है और एक अच्छी पहल है, इसमें सकारात्मकता रखनी चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि जो देश में माहौल बना हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान के इशू को देख करके देख लीजिए, चाहे इस इशू में भी मुझे तो ये लगा कि पक्ष विपक्ष साथ मिलकर काम करेंगे। और हम तो वो लोग हैं कि हमने आकर के अशोक गहलोत जी ने 2001 में जल महल में श्रमदान आंदोलन चालू किया था और श्रमदान के लिए जब आह्वान किया कि समाज से लोग निकल के आने चाहिए, सबसे पहले मैं मेरी टीम के 300 आदमियों को लेकर वहां गया था, कच्ची पकौड़ा लेकर के हमने अभियान चालू किया था। ये बात और है कि उसी जल महल को बाद में किसी सेठ जी को बेच दिया गया श्रमदान करा करके 50 करोड़ सरकार के दे करके। और जब इश्यू आता है पेड़ काटने का तो हम तो हमेशा सामने रहते हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। चाहे बांडी योजना के अंदर है 27,000 शीशम के पेड़ काटने की बात है और रुकवाने के लिए हम पहुंचे। चाहे डोल का बांध का इशू आ रहा हो, हम 3.5 साल पहले भी वहां पे सड़कों पे थे, तो आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे। तो ये जल का जो मामला है, ये बड़ी पहल है। राजस्थान के अंदर इस बार जल आ रहा है और जल इस तरीके से आ रहा है कि पूरा पूर्वी राजस्थान, न सिर्फ पूर्वी राजस्थान बल्कि जयपुर, ढूंढाद और आसपास के जो जलाशय है, बड़े बांध है, वो रिचार्ज होने की स्थिति में आ रहे हैं। तो इस पहल का स्वागत करना चाहिए। ये सकारात्मक है। राजनीति के लिए अनेक इश्यू होते हैं, अनेक विषय होते हैं, उसमें कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियां होना चाहिए, लेकिन जब जल की बात आ रही, राजस्थान सब कहे, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, भरत जी शहर से आते हैं, मदन जी गांव से आते हैं, लेकिन जल तो सभी को मिलेगा ना, चाहे सिंचाई के लिए। तो ऐसे में ऐसे मुद्दे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा यही जो है निवेदन और आग्रह की सबको मिलकर काम करने में सहयोग करना चाहिए सरकार। मैं रुक करूंगी सर आपका एकलव्य जी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई राजस्थान का जिक्र होता है तो भाई कहा जाता है राजस्थान मतलब कि वहां पर पानी ही नहीं है। क्या वो तस्वीर बहुत जल्द बदलने वाली है? देखिए ऋचा जी, एक तो ना एक बात को समझना पड़ेगा कि अभी एक बात कही गई कि 10 वर्ष में या पिछले 11 वर्ष में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये भाजपा की सरकार बनी है, कोई इरिगेशन का प्रोजेक्ट नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं कि पिछले ही सत्र में इसके जवाब में बताया गया था कि
सिर्फ जो एक NRLP की जो मेन मतलब उनकी स्कीम है जिसे कहते हैं नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उसमें 99 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का उन्होंने जिक्र किया जिसमें से 62 कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो ये कहना कि कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट ही नहीं किया गया, ये अजीब सी बात है। परंतु देखिए, मैं कहूं कि मैं फिर से इसी बात पे आऊंगा कि इन बातों का, ये जल एक ऐसा विषय है जिसका इस तरह से राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी चीज है, और मैंने इसीलिए आपको कहा कि ये राजनीतिकरण अगर होते रहेगा तो ये इस तरह के अभियान कभी भी जन आंदोलन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, और जब तक वो नहीं होगा तब तक एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो ही नहीं सकता। लेती हूं सबसे भरत जी, मैं भरत एकलव्य जी जी की फिर बात मैं आपका रुख करूंगी। भरत जी, नहीं देखिए, लास्ट कमेंट। नहीं देखिए, मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूँ कि जल के प्रति हर सरकार गंभीर होती है, लेकिन जब आप किसी काम को करने की मंशा रखते हैं तो उसके अनुरूप आपकी क्रियान्विति भी होनी चाहिए। इस सरकार में पिछले 1.5 साल से सिर्फ भाषणबाजी हुई है, सिर्फ अभियानों का आगाज हुआ है, जल के प्रति आज तक के नहीं हुए। भागीरथ का नाम दे दिया, लेकिन इनसे आज अगर पूछा जाए कि ARCP राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी नहीं होगी, ये मौन है। इनसे पूछा जाए यमुना जल समझौते का जो झुंझुनू, शेखावटी, सीकर का बेल्ट है, वहां की क्या स्थिति है, ये मौन है। ये पहुंच जाते इधर उधर के टॉपिकों के ऊपर। आप जनता को सच्चाई तो बताइए, जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं। समस्या क्या है कि जब 10 साल की मैंने इनकी आंकड़े जो इनने दिए थे वो बताए, तो अब ये 1.5 साल की बात पे आ गए। अभी मैं इनको 1.5 साल में क्या हुआ है वो बताऊंगा। इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में नहीं, फिर ये गलत बता रहे हैं। वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट में राजस्थान के अंदर आप बता दीजिए, और 10 योजनाओं के नाम बता दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। फिर गलत बता रहे हैं, फिर गलत बता रहे हैं। जनता को गुमराह करने का काम ना करें। बड़ी विनम्रता से एक चीज बोलता हूँ कि मैं अभी समय कम है, इसलिए मैं तो एक ही शब्द बोलता हूं, मैंने पहले भी बोला है। ये कांग्रेस झूठ के शोरूम में तब्दील हो गई है। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये झूठ के शोरूम में तब्दील हो गई है। जिम्मेदार व्यक्ति हो, इतना कह सकता हूं कि जो पानी है, ये जल को लेके कोई राजनीतिक विषय नहीं, मैंने शुरू में भी कहा था, लेकिन इनकी राजनीति है। ये पाकिस्तान की बात हो तो राजनीति करेंगे, सेना की बात हो तो राजनीति करेंगे, कोई जन भावना का अभियान हो, स्वच्छता अभियान तो राहुल गांधी को करेंगे, ये बात नहीं करेंगे, करेगा पर ये बात नहीं करेंगे। इतनी बड़ी योजना है, और ये देश गवाह है ऋचा जी, ये देश गवाह है। जब भी कोई जन आंदोलन की कोई चीज होती है तो पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के कई लोगों ने कांग्रेस के टाइम पे कहा है कि हम जाके श्रमदान करेंगे, और मेरे ख्याल से सोनी जी मेरी बात को समर्थन करेंगे। कई बार हुआ है, लेकिन अब की कांग्रेस की समस्या ये है। सर मुझे ये बताइए, इस अभियान के जरिए क्या अब राजस्थान की तस्वीर बदलेगी? जो एक नजरिया, जो एक तस्वीर सबके दिमाग में बन चुकी है कि राजस्थान मतलब होता पानी नहीं है वहां पर, तो क्या ये तस्वीर बदलेगी बहुत जल्द? ऋचा, हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य जो है वो ये है कि हम हर चीज में आत्मनिर्भर बने। जिस तरीके से पहले गांव, तालाब, बावड़ी इनमें आत्मनिर्भर थे, हम उसी की तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब गांव आत्मनिर्भर बनेगा हर चीज के अंदर, तो तस्वीर बदलेगी। हम बिजली में भी आत्मनिर्भर बनेंगे, पानी में भी आत्मनिर्भर। लास्ट कमेंट सूरज जी। देखिए, बड़ा अच्छा शुभ अभियान है। मुझे उम्मीद है कि चाहे भरत जी हो, मदन जी हो, कार्तिकेय जी हो, हम सब मिलकर के इस अभियान में जुड़े। हम 5 तारीख को रामगढ़ में जाके श्रमदान करने जा रहे हैं, इसलिए करने जा रहे हैं ताकि ये जन जन का अभियान बने और लोग इससे जुड़ करके पानी का महत्व भी समझे, और साथ में जो जल की बूंद है वो राजस्थान के अंदर शुभ घड़ी लेकर के आए, और राजस्थान की तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, वो तस्वीर बदलनी चाहिए। पानी व्यर्थ ना हो, ये जरूर सबको समझाना पड़ेगा, सबको अवेयर करना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए बूंद बूंद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बूंद बूंद बचाएंगे तब शायद हम पूरा घड़ा भर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे यहाँ पर साझा करने के लिए। इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।